नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो हम सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इस 88 पोर्टल का इंतज़ार कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी मुझे मैसेजेस चैनल हुए थे तो उसकी तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। बाकी मैंने सोचा, मुझे जो अंदर से आज आ रहा था कि मैं श्री कृष्ण भगवान से भी आप सभी के लिए गाइडेंस लेती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, जो मुझे चीज़ें चैनलाइज़ हो रही थी, तो वहाँ पर कि आपको हम सभी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन ने वहाँ पर आप सभी के सामने रखवाई। तो अभी हम कार्ड से चेक कर लेते हैं कि ताकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो बाकी तो ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। और क्योंकि कलेक्टिव में भी जो कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो कब किसको किस गाइडेंस की नीड है, कब कौन ग्रुप के लोग इस एनर्जी से कल वाली वीडियो से रेजोनेट करेंगे या इस वीडियो से रेजोनेट करेंगे, तो ये देख लेते हैं। आप सभी लोग इस रीडिंग तक अगर आए हैं तो ज़रूर से श्री कृष्ण भगवान का आपके लिए इसमें मैसेज होगा, तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्ण भगवान। कलेक्टिव में मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, इस एडिट पोर्टल पर उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो प्लीज़ गाइड करें श्री कृष्ण भगवान। ओके, सेलेक्शन, ओके, बिलीफ। तो पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, एटर्नल बॉन्ड, प्योरिटी, वन मोर कार्ड, एंड गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और लास्ट जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर पहला ही कार्ड आया था सिलेक्शन का। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप इस समय जो चुनोगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा, तो इसलिए आपको वाइजली चीज़ों को चूज़ करना है। तो यहाँ पर वाइजली का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है ना, क्योंकि दिमाग तो लॉजिक लगाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अपनी इनर जो आपका जो हायर सेल्फ है, वहाँ से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि, और उस इनर गाइडेंस के लिए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको उस डिवाइन से भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको, क्योंकि आप यहाँ पर जो चुनेंगे वो आपके आगे आने वाले लाइफ के लिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि हमारे डिसीजंस ही हमें आगे लाइफ में अच्छा बुरा रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर, अपने डिवाइन से कनेक्ट होकर हम यहाँ पर चीज़ों को चुनने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड लास्ट था वो फॉल्स ईगो का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने ईगो के चलते भी हम चूज़ करते हैं, क्योंकि ईगो की बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है। ईगो यहाँ पर जिन चीज़ों से हम अटैच हैं, तो जिन्हें हम जाने नहीं देना चाहते कई बार, लेकिन चीज़ें जाने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर भी ये ईगो का कार्ड जो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर भी हमें इन सारी चीज़ों से मुक्त होकर और अपने एक हायर वर्जन को देखते हुए हमें चीज़ों को एक बिग परसेप्शन से चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी लाइफ में सभी चीज़ों का चुनाव करना है। और बस आपको और बिलीफ रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें अटैचमेंट में आकर जो चीज़ें हमारे ईगो को बूस्ट करती हैं, उस ईगो बेस्ड एनर्जी में आकर हमें चीज़ों का चुनाव नहीं करना है। हमें डिवाइन से कनेक्ट होकर कोई भी डिसीजन लेना है। और हमें क्या रखना है, विश्वास रखना है। जो हमें करना है वो क्या, कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना है, और विश्वास रखकर ही हमें सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना है। यहाँ पर कार्ड क्लियरली बता रहा है कि ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी आपकी लाइफ में इस समय पेन है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली चली जाएंगी। बस आपको एक्ट करना है। और एक्ट कैसे करना है, वाइजली अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाकर, ये कह सकते हैं, इसको कहते हैं वाइजली एक्ट करना है ना। अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाकर तब आपको एक्ट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपके जितने भी पेन और जो भी सफरिंग्स हैं वो रिमूव करेंगे, आप वाइजली एक्ट करेंगे तो। और आपको एटर्नल बॉन्ड, आपको ये कार्ड आपको बता रहा है कि यहाँ पर अपने आप को आप मर्ज कर दें, किसमें, उस डिवाइन में जब आप खुद को मर्ज कर देंगे, तो इसके बाद आपको फ्यूचर में जो मिलेगा वो मिलेगा आपका लाइफ टाइम का जॉय और एक ब्लिस वाली लाइफ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खुद को
उनके आप उनमें मर्ज करने की यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। तो इस 88 पोर्टल में आपको ये चीज़ें करनी है, अपनी प्योरिटी में आपको रहना है। यहाँ पर अपनी प्योरिटी में रहने का मतलब है कि देखो, आपके जो भी कर्म हैं, आपके जो भी शब्द हैं, मैं कार्ड को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर, और जो मुझे इनसे एनर्जी फील हो रही है, तो आपके जो शब्द हैं, आपके कर्मा में, आपके शब्दों में सिर्फ प्योरिटी होनी चाहिए। नो मैटर सामने वाले व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो कभी अगर आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आती है, या कुछ ऐसे आपको लग रहा हो कि चीज़ें अच्छी मुझे नहीं लग रही हैं, कुछ ऐसी वाइब्स अगर आपको आती हैं, तो भी यहाँ पर कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले या कुछ भी गलत करे, तो यहाँ पर आपको भी उनकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं जाना। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, आपको अपनी प्योरिटी में रहना है कि सामने वाला कुछ भी आपके बारे में बैड सोच रहा हो या बैड करने की कोशिश कर रहा हो, तो यहाँ पर उसका जो ओपिनियन है, उसका जो परसेप्शन है, वो आपके लिए मैटर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आपको, आप अंदर से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो आपको अपनी प्योरिटी में रहना चाहिए। अपने शब्दों में, अपने कर्म में आपको शुद्धता को लेके आना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है अगला, वो लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, आपको अपने भीतर की ब्यूटी को शाइन करने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि इस समय जो आपके भीतर की जो ब्यूटी है, वो आपको लव और सेटिस्फैक्शन देगी। आपको सेटिस्फैक्शन बाहर किसी से नहीं मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम बाहर से कभी भी वो लव और वो सेटिस्फैक्शन रिसीव नहीं कर सकते जब तक कि वो चीज़ हमारे खुद के भीतर नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आपको कहना चाहते हैं कि इस 88 पोर्टल पर आपको जो और करना है वो क्या, कि अपने भीतर की ब्यूटी को शाइन करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और अपने जो इनर ब्यूटी जब बढ़ती है, जब हम कंप्लीट सेल्फ लव को सीखते हैं, और सेल्फ लव की भी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। सेल्फ लव में आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव में कम्प्लीटली आकर और तब अपने ऊपर इतना काम कर लेना है कि आप जब भी आपके हर एक एक्ट से, आपके हर एक शब्द से जब भी बहे, तो वो अनकंडीशनल लव और प्योरिटी की वाइब से ही बाहर बहे, ताकि आपके एक व्यक्ति की पॉजिटिव वाइब्स से पूरा जो है पूरे ब्रह्मांड में फ़र्क पड़ता है। तो दूसरा यहाँ पर और जो कार्ड है वो है गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो डू व्हाट इज़ डिज़ायर फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। यहाँ पर गीता का जो सार है, गीता जो कहती है कि आप सिर्फ अपने कर्मा करें, है ना, अपने कर्मा पर हमें ध्यान रखना है। और बस अपने कर्मा पर जब हम ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम, और एक कार्ड यहाँ पर मेरे सामने आ गया है सरेंडर, है ना। तो यानी कि इस समय, क्योंकि कर्मा और सरेंडर, क्योंकि मैं इससे पहले कर्मा की बात कर रही थी गीता की, तो क्योंकि ये जो 88 का पोर्टल है, जैसा कि कल चैनल में जो चैनलाइज चीज़ें हुई थी, वहाँ पर भी आ रहा था कि कुछ ऐसे ये समय थोड़ा सा टफ जरूर है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि कर्मा बेस्ड एनर्जीज़ यहाँ पर चल रही हैं। और तो इस समय सभी की लाइफ में कुछ थोड़ी उथल पुथल की एनर्जी हैं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं, या तो कुछ चीज़ों से छूटने का टाइम है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर सिर्फ आप सरेंडर कर सकते हैं। और मैंने अभी एक शॉर्ट भी डाली है कि कभी कभी बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर आते हैं, क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्यों हुआ। तो इन चीज़ों पर हम कहीं ना कहीं प्रश्न जो हम ईश्वर पर उठाते हैं, तो वहाँ पर हमें कभी कभी ऐसा इस एनर्जी में आना है कि जो कुछ हो रहा है सरेंडर कर दें। क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ों में ना जाकर ये समय सिर्फ अपने भीतर उतर जाने का है। कल की वीडियो में भी डिवाइन ने यही मैसेज दिया था कि हमें हर्मिट मोड में चले जाना है। और यहाँ पर भी कार्ड आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी हर्मिट मोड में जाकर ही हम अपने भीतर के इश्यूज़ को हम जानकर उन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि जजमेंटल एनर्जीज थोड़ी सी हाई हैं, तो हम जजमेंटल वाली एनर्जी से बच सकते हैं और अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही गीता कहती है कि आप अपने कर्म करें, दूसरे के कर्मा पर चेक रखने की बजाय, दूसरे के परसेप्शन से खुद इन्फ्लुएंस होकर अपनी वाइब्रेशन को लो करने की बजाय हम अपने कर्म करें, अपनी प्योरिटी में रहें और अपने आप को सरेंडर कर दें। और क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप का कार्ड है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, है ना, तो नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो ये दोनों तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। या तो अगर आपके पास कोई ऐसा मित्र है जो आपके लिए बहुत मैटर करता है,
तो यहाँ पर आप अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ में अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर करें, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करें। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई उनकी सोलमेट एनर्जी जो कि उनको बहुत ही अच्छा महसूस कराएंगे, तो कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पर जो आप उस फ्रेंडशिप को जॉय करें, एक फियर की एनर्जी में नहीं आना कि नहीं ऐसी कि कहीं ऐसा, कई बार हम फियर बेस एनर्जी में आ जाते हैं कि कहीं ये चीज़ें, ये व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आगे या तो ऐसा हो सकता है, या अभी अगर करंट में ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर आप उनके साथ में अपना नर्चरिंग केयरिंग वाला रिलेशन को कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में देखो यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद में भी यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। तो बस जितने कार्ड देखती हूँ तो बी ओपन का कार्ड है। तो श्री कृष्ण भगवान के इतने सारे मैसेज हैं हमारे लिए कि इस 88 पोर्टल पर हमें कल की वीडियो है उसको भी आप ज़रूर से सुनिएगा, क्योंकि उसमें जो कुछ डिवाइन मैसेजेस दिए, और यहाँ से भी ज़रूर से गाइडेंस लीजिएगा। तो दोनों वीडियो से आपको आई होप बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। और जो लोग पहले से जुड़े हैं तो उनको मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। तो बस इस 88 पोर्टल का जमकर लाभ उठाएं अपने भीतर की यात्रा में उतरकर, और बस अपने आप को उस लव एंड लाइट को आगे स्प्रेड करने की दिशा में अपने आप को रेडी कर लें। तो क्योंकि इस पोर्टल के बाद में आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।